हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। कली हनुवाणी के आज हम अध्याय पहला पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पूर्व में जो मैंने संक्षिप्त में कली हनुमान वाणी के बारे में आपको बताया है वो मेरे वीडियो सुन लें ताकि आपको आगे का ये अध्याय समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पहला, दो माताओं से जना। द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हों वहां पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता एवं विचेता नामक दो महिलाएं चित्ता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? एक बालक दो कोखों से जन्म कैसे ले सकता है? माताओं के जो मुखिया हैं श्री बाबा, वे अपने समाज के विद्वानों और विदेशियों की एक सभा बुलाते हैं ताकि सुचेता और विचेता के द्वंद्व को समाप्त किया जा सके, क्योंकि सुचेता और विचेता दोनों ही उसकी वास्तविक माता होने का प्रबल दावा पेश कर रही थी। और ये समाज जानता था कि इसकी वास्तविक माता सुचेता ही है, क्योंकि सुचेता ने ही चित्ता को जन्म दिया है। पर यहाँ प्रश्न ये था कि जो बालक चित्ता है वो विचेता के गोद में बैठा है और विचेता को ही अपनी माता मान रहा है। तो वो समाज के जो वशिष्ठ जन थे, जो विशेष गण लोग थे, वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विचेता के को पुत्र नहीं हुआ है, तो पुत्र विछोह के कारण उसने तंत्र मंत्र और वशीकरण से चित्ता को अपने बस में कर लिया है। तभी तो जो चित्ता है वो अपनी वास्तविक माता को नहीं पहचान रहा है और विचेता के गोद में बैठा है। बाबा मातंग एक अनुभवी व्रत थे। सभी प्रकार की प्रकट अप्रकट भावना उन्होंने जीवन में देखी थी। उनका अनुभव ये स्पष्ट बता रहा था कि विचेता के आंसू भी सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विचेता ने भी कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया है, परंतु बाबा जिस उच्च आसन पर विद्यमान थे वह उनके हृदय आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। न्याय और निष्पक्षता में कठोरता होती है, वही उन्होंने अपनाया और उन्होंने विचेता को थोड़ा सा डांट के बोलते हैं, वाणी में कठोरता लाके निर्दयता से बोलते हैं कि तुमने जो भी तंत्र मंत्र किया है वो आप वापस ले और इस बच्चे को सुचेता को वापस करें। तो विचेता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलते क्या बाबा मातंग, आप नहीं जानते क्या कि मैंने ही इसको जन्म दिया है? आप कैसे ये बोल सकते हैं? आप भी तो वहाँ उपस्थित थे। और उसकी बातों में इतनी सच्चाई झलक रही थी कि बाबा मातंग की जो पत्नी है वो माता जी आके बोलती हैं कि इसका कोई दूसरा हल निकालिए, क्योंकि ये समय तो हम खुद भ्रम में पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम भ्रमित हो रहे हैं, विचेता ही इसकी वास्तविक माता है। जब इस चीज़ का कोई अंत नहीं होता है, कोई चर्चा का इतने 2 घंटे की चर्चा का कोई औचित्य नहीं निकलता है, तो बाबा मातंग कहते हैं कि ठीक है, हम अब इस चीज़ का हल अपने पूर्वजों से विचार विमर्श के बाद निकालेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विषय पर निष्पक्षता से फैसला वही कर सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अब मैं मातंग जो समाज के जो पूर्वजों की चट्टान है वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ मुझे अपने पूर्वजों से इसका हल जरूर मिलेगा। तो जो सुचेता और विचेता दोनों साथ आ जाती हैं, बोलती बाबा हमको भी साथ ले चलिए कि हमें भी ये इसका जो हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसका हमें कुछ तो निराकरण वहाँ मिलेगा। तो वह दोनों वहाँ जाती हैं बाबा। और ये 2 घंटे की थका देने वाली जो उनकी चढ़ाई थी, उस चढ़ने के बाद उस चट्टान पे सब पहुँचते हैं और जिस रस्सी के सहारे वो चढ़ते हैं बाबा, और वहाँ पर उस रस्सी वहाँ पर ऊपर जब जाके देखते हैं तो वो रस्सी नहीं थी, वो तो उनके जो चिरंजीवी गुरु हैं हनुमान जी, वो उनकी पूँछ थी। उसी पूँछ के सहारे वो चढ़कर ऊपर पहुँचे थे। ऊपर चढ़ने के बाद संतोषपूर्वक नूतन हवा में सांस ले ली उन्होंने और आराम से बैठ गए। और उन्होंने देखा कि बाबा बैठे हैं सामने, उनके गुरु बैठे हैं। तो फिर वो एकदम से गिर जाते हैं बाबा मातंग, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इतनी आसानी से उनको हमारे हनुमान जी गुरु के दर्शन हो जाएंगे। फिर बाबा मातंग हनुमान जी की तरफ देख के बोलते हैं कि बाबा आज हम बहुत मुश्किल में हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चित्ता की वास्तविक माता कौन है। तो बाबा बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, इस बात का निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? चित्ता की जिस पे आसक्ति है वही उसकी माता है। इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है? बाबा ये तो एक विचित्र आपने उपाय दे दिया है। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि उसकी माता कौन है, उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित तो नहीं किया जा सकता। छोटा बच्चा फिर जोर से हंसता है, क्योंकि वो समय वो हनुमान जी की पूँछ से खेल रहा था। जोर से हंसते हुए और ऊंचे स्वर में और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर चित्ता ठहर जाता है, शांत स्वर में आ जाता है। फिर अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगता है और सब उसको देखने लगते हैं चित्ता को। चित्ता बताता है अपने बालक जो रूप है उसी आवाज़ में बताता है कि पूर्व जन्म में वो एक साधु था।
परमात्मा की खोज में भटक रहा था। हिंदुओं के देश भारतवर्ष में था और वो बोलता मेरे मन में इतनी प्रबल इच्छा थी ईश्वर को पाने की कि बस मुझे ईश्वर को ही पाना था, मुझे कुछ और नहीं जाना था। सत्य को पाने के लिए दर-दर भटक रहा था। इसी बीच मुझे बहुत तेज़ प्यास लगती है। मैंने इतनी तपस्या की थी कि मैं उस प्यास को रोकने में सफल था, पर वो समय बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सामान्य प्यास नहीं थी। मेरे मस्तिष्क मुझे बार-बार पानी पीने की चेतावनी दे रहा था। इस स्वाभाविक विचार पर मैंने उस एक गाँव की ओर प्रवेश किया। जब मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक चारपाई पे एक बच्चा बैठा हुआ है, जिसके हाथ में जलने का निशान है और मैंने उससे बोला, "क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है?" उस बच्चे ने कुछ आंसर नहीं दिया, वो बैठा रहा, उदास था और फिर वो थोड़ी देर बाद उठ के जाता है और मैंने उससे पूछा कि, "बच्चे तुम्हारे हाथ में जलने का निशान कैसे है?" तो वो बच्चा फिर कहता है कि, "मेरी माता बहुत बीमार है और उन्हीं के लिए मैं खाना बना रहा था, तो मैं ही जल गया हूँ।" वो छोटे से बच्चे की ये तकलीफ़ देख के वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो भी झोपड़ी के अंदर जाते हैं, चित्ता जो पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं। देखते हैं कि उसकी जो माता थी बालक की, वो कर्क रोग से ग्रसित थी और बिल्कुल अंतिम अवस्था में थी, मरने वाली अवस्था में थी। उनसे पानी भी नहीं पिया जाता है और वहाँ से उठ के आ जाते हैं। थोड़े आगे आते हैं और वो गिर जाते हैं। जब उनको होश आता है, तो वो देखते हैं कि वो उसी घर में हैं, बाहर उसी चारपाई पे हैं जहाँ बच्चा बैठा था और जब उनकी निद्रा खुलती है, तो वो जो महिला अंदर कर्क रोग से ग्रसित थी, अंतिम मृत्यु अवस्था में थी, वो बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है। उनके पति वहाँ खड़े हैं और बालक भी वहाँ खड़ा है। तो वो उनको देख के आश्चर्य से बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बट अभी तक तो मैंने अभी देखा था सुबह आपको, तो आप तो मरणासन अवस्था में थी, आपकी तो मृत्यु होने वाली थी, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो डर जाती हैं और वो महिला बोलती है कि नहीं महात्मा, संत हैं ये, तो वो समझ जाते हैं दोनों महिला पुरुष, क्योंकि इनकी जो तेज था चेहरे का और ये साधु जैसे थे, वो समझ गए थे कि ये कोई संत महात्मा है। तो बोलते नहीं महात्मा जी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपको कोई भ्रम हुआ है। तो वो महात्मा कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, आप चारपाई पे थे, झोपड़ी के अंदर आप चारपाई पे थे, आप जिस तरफ आपका सर था उसके ऊपर हनुमान जी की एक फ़ोटो लगी थी, वो भी मैंने देखी थी। आपके बच्चे के हाथ में जलने का निशान है, वो सब बताते हैं कि जो वास्तविक था। तो महिला पुरुष डर जाते हैं और उनको लगता है कि जाने माने सिद्ध महात्मा है और इन्होंने हमारा भविष्य देख लिया है, तो वो उनके पैरों पे गिर जाते हैं। जैसे उनके पैरों पे गिरते हैं, तो महात्मा जी थे, उनको आत्मग्लानि होती है कि ये तो डर के से मेरे पैरों पे गिर गए हैं। और वो महिला पुरुष कहते हैं कि महात्मा जी, हमारे कुछ कोई हमको कोई सज़ा मत दीजिए, हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ़ कर दीजिए और हमको ना बिल्कुल हमको इस चीज़ों से मुक्त कर दीजिए। महात्मा उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं बिना पानी पिए। जब वो बहुत आगे जाते हैं, चित्ता जो है वही ये कहानी बता रहे हैं, आगे जाते हैं तो उनको एक सरोवर दिखता है। सरोवर में पानी पीते हैं और वहाँ वो लेट जाते हैं। जैसे वो लेटते हैं, तो फिर वो एक स्वप्न लोक में चले जाते हैं। स्वप्न लोक में उनको कोई स्मरण नहीं होता है कि वो कहाँ पर हैं, ये स्वप्न लोक है कि कोई अन्य लोक है। वो स्वर्ग की तरह एक जगह थी और उनको नहीं पता है कि वो जंगल है, नगर है, स्वर्ग है या क्या है, उनको नहीं पता। और उनको दिख रहा है केवल तो 2 सुरंगें दिख रही हैं। वो उनका कोई देह नहीं है, सिर्फ आत्मा है, बिल्कुल हल्की है, भारी नहीं, कुछ नहीं है। और जहाँ वो हैं, वहाँ दिव्य प्रकाश की आकृति है, धुआं ही धुआं है और सिर्फ 2 सुरंग दिख रही हैं। एक सुरंग है लाल कलर की, एक सुरंग है हरे कलर की। अब उनको ये भी नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पीछे से दिव्य वाणी होती है। एक दिव्य वाणी बोलती है कि आपने अपनी जो तपस्या करी है, उससे सिद्धि प्राप्त करी है कि आप जैसा चाहें वैसा जीवन चुन सकते हैं। आप जिस सुरंग में जाएँगे, वैसा जीवन आपको मिलेगा। पहले सुरंग में आप अगर जाते हैं, हरे सुरंग में आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आपने पूर्व में देखा, वो महिला बिल्कुल स्वस्थ है, उसको बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ देखेंगे। और दूसरे सुरंग में जाएँगे आप, तो आपको कुछ और अनुभव होगा और वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। तो चित्ता जो पूर्व जन्म महात्मा है, वो दोनों सुरंगों से बाहर आ जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं, मुझे ना हरी सुरंग में जाना है, ना मुझे लाल सुरंग में जाना है। मुझे किसी सुरंग में नहीं जाना है, मुझे इस पहेली में नहीं उलझना है। मुझे तो ऐसी जगह जाना है जहाँ से जीवन मृत्यु से ही मुझे मुक्त हो जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना है और सुख और दुःख दोनों से मुक्ति मैं चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने इतनी तपस्या करी है और तो मुझे मोक्ष चाहिए। फिर दिव्यवाणी ने पीछे मुड़ने को कहा। मैंने फिर वही किया। जैसे मैंने देखा तो पीछे हनुमान जी खड़े थे और हनुमान जी की बाड़ी एक पिता की भांति थी। उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर दिया और मैंने तुरंत हनुमान जी को थाम लिया। उसके पश्चात मैंने मातंग समाज में चित्ता के रूप में जीवन प्राप्त किया। कहानी अधूरी थी जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उस दोपहर उस गांव में सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया और चित्ता के पिछले जन्म की जीवन कहानी का वही अंत हो गया। हनुमान जी मुस्कुराए।
उनकी मुस्कुराहटों में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा, ये दो माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियाँ हैं जो हमें इस नश्वर संसार से जकड़ कर रखती हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र आदि सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक मात्र संवाद का भाग है। हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा को समझ को सराहा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व की दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया है। इसके बदले उसे मृत्यु दंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं से प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, चित्ता को निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चित्ता किसको अपनी माँ चुनता है उस पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई दी जो 7 अलग अलग जीवनों का प्रतीक थी। उनमें से एक का चुनाव करने का मैंने उसे विकल्प दिया था। पहला जो सुरंग थी, पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है। विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। दूसरे जीवन में सुचेता उसकी माता है, परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षी पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जन्म में विचेता उसकी माता है। सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षी ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे जन्म का मिश्रण है, जिसमें सुचेता और विचेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती हैं। जब एक उसकी माता होती है, दूसरे के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती, इसलिए कोई कलह नहीं है। 6ठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती है। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरे के मन में एक पक्षी ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। ना सुचेता और ना विचेता के मन में उसके प्रति ममता है। उसकी आत्मा ने 6ठे जीवन को चुना, क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार की मोह माया और बंधनों के प्रति जागृत रहेगी, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सुचेता को ये जानकर चैन मिला कि उससे उसका बच्चा सदा के लिए नहीं छीना गया है। अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा। इस आशा से सुचेता थोड़ी प्रफुल्लित हो जाती है, और प्रफुल्ल होने का यह और भी कारण था कि हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आए थे। हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना थी वो त्याग दी। कलह तो था, परंतु इस बात पर संतोष भी था कि वे दोनों एक एक पखवाड़े के लिए बारी बारी से चित्ता की माता का किरदार निभाने वाली हैं। इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह अध्याय यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे अध्याय के लिए। इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, पर अगर आप उसको 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको इसका पूरा सार समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी सरलता के साथ आप तक पहुँचाने की। ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।